हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के रिगार्डिंग टॉपिक। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट रूल इन हरियाणा एंड गवर्नर इन हरियाणा के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे प्रेसिडेंट रूल के बारे में। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल जो है ये मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 355, 356 एंड 365 के अंदर। तो हमारा आर्टिकल 355 है वो क्या कहता है? ये बोलता है कि सेंटर की ड्यूटी होती है इंश्योर करना जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंडर कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। ये किसकी ड्यूटी है? ये सेंटर की ड्यूटी होती है। ऐसा मेंशन किया गया है आर्टिकल 355 के अंदर। आर्टिकल 356 हमारा बोलता है कि सेंटर जो है वो अपने हाथ में पावर ले सकता है यदि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करती है। मतलब संविधान के तहत जो है अगर स्टेट कार्य नहीं करती है तो पावर जो है वो सेंटर के पास चला जाता है। ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 356 के अंदर। आर्टिकल 365 आपका बोलता है यदि स्टेट फेल कर जाती है, स्टेट जो है वो सेंटर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करती है, तो वहां पे जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट रूल किन दो सिचुएशन में लागू होता है? यदि स्टेट जो है वो संविधान के तहत कार्य नहीं करती है, फर्स्ट कंडीशन ये है। और सेकंड कंडीशन है अगर स्टेट कंप्लाई नहीं करती है सेंटर की डायरेक्शंस के साथ, तब भी जो है प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो इन दो कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल लगता है। अब हम देखेंगे हरियाणा में कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा है। हिस्ट्री क्या रही है प्रेसिडेंट रूल की हरियाणा के अंदर, ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन की फॉर्म में इस तरह से बन सकता है, हाउ मेनी टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन हरियाणा। हरियाणा में कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा है? ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, एक 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और कभी लगा ही नहीं, नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 टाइम। ये जो है 3 टाइम इम्पोज हुआ है। कब कब इम्पोज हुआ है हरियाणा के अंदर? ये हुआ है 1967, 1977 एंड 1991 में। अब हम देखते हैं 1967 में कब हुआ था, उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन थे, पावर में कौन सी पार्टी थी और गवर्नर कौन थे उस टाइम पे, और क्या सिचुएशन थी, किस वजह से जो है प्रेसिडेंट रूल लगा था। यही इम्पोर्टेंट जो है आपसे बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से। तो सबसे पहले हम देखेंगे उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे श्री बीरेंद्र सिंह और पावर में थी पार्टी उस टाइम पे संयुक्ता दल। संयुक्ता दल जो है वो पावर में थी एंड गवर्नर थी उस टाइम पे BN चक्रवर्ती। किस वजह से लगा था प्रेसिडेंट रूल? उस टाइम पे डिफेक्शन की वजह से। डिफेक्शन क्या होता है? दल बदली। दल बदल का उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रचलन था, इस वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती थी, फ्रीक्वेंट चेंजिंग होती थी पार्टी की MLAs के द्वारा और इसकी वजह से गवर्नमेंट फॉल बहुत जल्दी हो जाता था। यही मेन कारण था उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगने का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो 1977 में लगा था, वो किस वजह से लगा था और किस टाइम पे वो प्रोक्लामेशन हुआ था। इसके लिए प्रोक्लामेशन इशू हुआ था 30 अप्रैल 1977 में। उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे श्री बनारसी दास गुप्ता। पार्टी थी उस टाइम पावर में कांग्रेस पार्टी और गवर्नर थे उस टाइम पे जयसुख लाल हाथी। और क्या कारण रहे थे, किस वजह से लगा था? उस टाइम पे सेंटर में जनता पार्टी जो है वो पावर में आई थी। 1977 के लोकसभा इलेक्शन में जनता पार्टी जीती थी और कांग्रेस जो है उस टाइम पे जो 1977 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी हरियाणा से। इस वजह से यूनियन गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है पार्ट ऑफ इलेक्टोरेट इन गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट, मींस जो वहां की गवर्नमेंट है उससे सेटिस्फाइड नहीं है हरियाणा की जनता, इसीलिए उन्होंने जनता पार्टी को चुना है। तो ये कारण था उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगने का। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये प्रोक्लेमेशन हुई थी 6 अप्रैल 1991 में। उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे ओम प्रकाश चौटाला और पार्टी थी पावर में समाजवादी जनता पार्टी। गवर्नर थे उस टाइम पे श्री दैनिक लाल मांडा। किन वजह से उस टाइम पे लगा था, क्या क्या सर्कमस्टांसेस हुए थे जिस वजह से प्रेसिडेंट रूल लगा था? उसके लिए था जो स्पीकर थे असेंबली की, उन्होंने 3 MLA को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। 3 MLA और डिस्क्वालीफाइड, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो चौटाला जी की सरकार है वो माइनॉरिटी में आ गई और उनको गवर्नर ने टाइम दिया
अपनी मेजोरिटी प्रूव करने का। बट अपनी मेजोरिटी प्रूव करने से पहले ही चीफ मिनिस्टर ने जो है खुद ही डिसॉल्व कर दी असेंबली, जिसकी वजह से वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग गया था। ये कारण था 1991 में प्रेसिडेंट रूल लगने का। अब हम प्रेसिडेंट रूल हमने डिस्कस कर लिया, अब हम गवर्नर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हरियाणा में कौन कौन गवर्नर रहे हैं। जो क्वेश्चन मेनली बनते हैं वो फर्स्ट गवर्नर पे, और जो प्रेजेंट में गवर्नर है उनके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। तो हम सारे गवर्नर के बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन हरियाणा का गवर्नर नहीं रहा है। तो एक बार हम सभी गवर्नर की लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट गवर्नर हरियाणा के कौन रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर जो है वो धर्मवीर रहे हैं, और इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था 1 नवंबर 1966, और ऑफिस को छोड़ा था इन्होंने 14 सितंबर 1967 में। और क्या क्या पोस्ट पे इन्होंने काम किया है। इन्होंने काम किया एज एम्बेसडर टू चेकोस्लोवाकिया। फर्स्ट गवर्नर ये हरियाणा के रहे हैं। 7th गवर्नर पंजाब के रहे हैं। 6th गवर्नर वेस्ट बंगाल के, एंड गवर्नर ऑफ कर्नाटका भी इन्होंने सर्व किया है। और 8th कैबिनेट सेक्रेटरी थे ये इंडिया के। साथ ही साथ ये एक अच्छे स्पोर्ट पर्सन थे, माउंटेनियर भी थे, और ये जो है फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने क्रॉस किया था ट्रायल पास इन हिमालय। हिमालय के अंदर ट्रायल पास है, उसको क्रॉस करने वाले ये फर्स्ट इंडियन बने थे। तो देखो यहाँ पे गवर्नर के रिगार्डिंग मेन क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। एक ये भी बन सकता है कि शॉर्टेस्ट पीरियड, ये जो पीरियड है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कौन गवर्नर रहे हैं, या फिर लॉन्गेस्ट टर्म तक किन्होंने एज अ गवर्नर सर्व किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी गवर्नर के रिगार्डिंग बन सकते हैं। तो हम नेक्स्ट गवर्नर के बारे में देखते हैं। जो सेकंड गवर्नर रहे हैं हरियाणा के वो कौन रहे हैं। वो थे बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, और ये कब से कब तक रहे हैं। 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1967 तक इन्होंने सर्व किया है। और ये इंडियन सिविल सर्वेंट थे। एज अ पॉलिटिशियन भी इन्होंने काम किया है, और हरियाणा के सेकंड गवर्नर की पोस्ट पे ये रहे हैं। और साथ ही साथ ये डिवोटी थे गीता के और दूसरी एंशिएंट इंडियन एपिक्स के। और इनकी एक फेमस बुक भी है इंडियन स्पीक्स टू अमेरिका। इंडियन स्पीक्स टू अमेरिका जो पब्लिश हुई थी यूएस के अंदर ही पब्लिश हुई थी 1967 में, जहां पे बात की गई है इंडिया यूएस रिलेशनशिप के बारे में। अब हम जो थर्ड गवर्नर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। थर्ड गवर्नर रहे हैं रंजीत सिंह नरूला, और ये रहे हैं 27 मार्च 1976 से 30 अगस्त 1976 तक इन्होंने जो है ऑफिस संभाला है, गवर्नर की पोस्ट संभाली है। और जो दूसरे ऑफिसर्स जहां इन्होंने काम किया है वो है एज अ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन्होंने काम किया है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ये रही है, और एज अ गवर्नर ऑफ पंजाब भी इन्होंने काम किया है। फोर्थ गवर्नर के बारे में हम बात करते हैं। इनका नाम है जयसुखलाल हाथी। इन्होंने जो है ऑफिस अपना ज्वाइन किया था 14 अगस्त 1976 में, और 23 सितंबर 1977 तक उन्होंने इस पोस्ट पे सर्व किया। और दूसरे ऑफिसर्स इन्होंने काम किया है एज अ यूनियन मिनिस्टर इन द इंडियन गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, एज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लोकसभा और राज्यसभा। और इनकी बुक है एक प्लेस ऑफ इंडिया स्टेट इन फेडरेशन, कि इंडिया स्टेट का फेडरेशन में क्या रोल रहा है। ये इन्होंने पुस्तक भारतीय विद्या भवन पब्लिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ गवर्नर ऑफ हरियाणा रहे हैं हरचरण सिंह बरार। ये कब से कब तक रहे हैं 24 सितंबर 1977 से 9 दिसंबर 1979 तक ये गवर्नर रहे हैं। और ये जो है 30 चीफ मिनिस्टर रहे हैं। पंजाब के गवर्नर ऑफ ओडिशा भी इन्होंने सर्व किया है। और ये जो है बहुत ज्यादा ट्रैवल किया है इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूरोप, इंग्लैंड, इजिप्ट एंड फ्यू मिडल ईस्ट कंट्रीज में। ही वाज अ कीन स्पोर्टमैन रहे हैं। इनका क्रिकेट में, हॉकी में, टेनिस में, राइडिंग में, गोल्फ में, इन सब खेलों में भी काफी इंटरेस्ट था। सिक्स्थ गवर्नर की हम बात करते हैं। इनका नाम था सुरजीत सिंह सधावलिया, एंड इन्होंने सर्व किया है 10 दिसंबर 1979 से 27 फेब 1980 तक। चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रहे हैं। ये गवर्नर रहे हैं पंजाब के।
and appointed as Chief Justice of Punjab and Haryana High Court in 1978. 1978 में ये चीफ जस्टिस रहे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के। 7th गवर्नर रहे हैं हमारे गणपात्रो देवजी तापसी, और ये 28 Feb 1980 से 13 Jan 1984 तक इन्होंने सर्व किया है। ये इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस के एक्टिविस्ट रहे हैं, एंड बहुत सारी इन्होंने इंडियन सिविल जो इंडिया इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी 1940 में, उसमें इन्होंने पार्ट लिया था, और इनको जेल भी हुई थी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के टाइम पे। अब हम 8th गवर्नर की बात करते हैं, ये थे सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, और इन्होंने ज्वाइन किया था ऑफिस 14 जून 1984 में, और 21 Feb 1988 तक इन्होंने सर्व किया है। साथ ही साथ ये एक सिविल सर्वेंट भी रहे हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ त्रिपुरा रहे हैं, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और चेयरमैन भी रहे हैं ये नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो गवर्नर हैं सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, ये कौन कौन सी स्टेट के गवर्नर रहे हैं। ऑप्शन हो सकता है आपके पास त्रिपुरा, हरियाणा, नागालैंड, वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के नहीं रहे हैं, जैसे यहाँ आपने देखा है त्रिपुरा, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल यहाँ के रहे हैं, बट ये बहुत डीप क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरह का बहुत मुश्किल ही रहता है अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो, बट आपको पता होना चाहिए। ही ऑथर्ड सेवरल बुक, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं इंग्लिश में और उर्दू में, जैसे कि इकबाल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, मोहब्बे वतन इकबाल, इकबाल अ रेवोल्यूशन, इकबाल मैन एंड पोएट, कलेक्शन लेटर ऑफ इकबाल, Iqbal the poet patriot of India, and all that I have found to say, collection of Shri Burne speeches। ओके, ये सारी बुक्स जो हैं ये लिखी गई हैं, ऑथर्ड की गई हैं किनके द्वारा, सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी। देखो यहाँ इकबाल के रिगार्डिंग आप इस तरह से थोड़ा रिमेम्बर कर पाएंगे कि इकबाल के रिगार्डिंग जो बुक्स हैं वो किन्होंने लिखी हैं, सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी के द्वारा ये लिखी गई हैं, जो कि हमारे 8th गवर्नर थे, हरियाणा के 8th गवर्नर थे। 9th पे हम बात करेंगे हरि आनंद बरारी की, ये 9th गवर्नर रहे हैं हरियाणा के। कब से कब तक इन्होंने सर्व किया है, 22 Feb 1988 से 6 Feb 1990 तक इन्होंने सर्व किया है, और ये जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी ऑफिसर की पोस्ट पे रहे हैं। उसके साथ साथ इन्होंने ये एज अ लेक्चरर, इकोनॉमी के लेक्चरर की तरह इन्होंने काम किया है सेंट्रल कलकत्ता कॉलेज में। श्री बरारी प्रैक्टिस योगा एंड वाज अ लवर ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के लवर हैं। इन राजभवन में जो है स्पोर्टेड अ लॉन टेनिस ड्यूरिंग हिज टेन्योर, इनके टेन्योर के समय लॉन टेनिस जो है राजभवन में स्पोर्ट किया गया है। नेक्स्ट है 10th गवर्नर ऑफ हरियाणा, ये है दानिक लाल मंडाल। दानिक लाल मंडाल ये कब से कब तक रहे हैं, 7 Feb 1990 से 13 जून 1995 तक इन्होंने सर्व किया है, और इन्होंने सर्व किया है एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में भी इन्होंने काम किया है। उस टाइम पे मोरारजी देसाई के अंडर 1977 से 79 में, एंड ही फाउंडेड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मधुबनी जिला समग्र विकास संस्थान और शिक्षा समाज न्याय ऑफ एट मधुबनी में ही सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ हरिजन सेवक संघ बिहार, इन्होंने एज अ चेयरमैन भी सर्व किया है हरिजन सेवक संघ बिहार को 1988 से 84 तक, और ये मेंबर रहे हैं हरिजन सेवक संघ के इंडिया के। 1992 में इनको जो है शिरोमणि अवार्ड भी दिया गया है, शिरोमणि अवार्ड किस लिए, फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द नेशन को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देने के लिए इनको शिरोमणि अवार्ड भी दिया गया है। अब हम बात करेंगे हमारे 11th गवर्नर की। 11th गवर्नर रहे हैं महावीर प्रसाद, इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था 14 जून 1995 में, और ऑफिस कब तक ज्वाइन किया, 18 जून 2000। प्रसाद वर्क फॉर द कॉज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के लिए इन्होंने काम किया, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड माइनॉरिटीज के लिए। ही हैड फॉर्म फेथ इन द आइडियल प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज ऑफ महात्मा गांधी एंड बी.आर. अम्बेडकर, ये बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी की पॉलिसीज और आइडियल्स पे बिलीव करते थे।
12th गवर्नर की हम बात करते हैं, इनका नाम है बाबू परमानंद। 19 जून को उन्होंने ज्वाइन किया था, 1 जुलाई तक इन्होंने सर्व किया था, 1 जुलाई 2004 तक सर्व किया था, और साथ ही साथ ये इन्होंने एज अ स्पीकर ऑफ जम्मू कश्मीर भी काम किया है। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में एज अ स्पीकर इन्होंने काम किया है। और जो बाबू परमानंद हैं, इनका इंटरेस्ट था प्रमोट करने में रूलैरिटीज एंड जनरेशन ऑफ लिटरेचर फॉर द डाउन ट्रोडन के लिए। और इनको साथ ही साथ नवाजा गया था, अवार्ड मिला हुआ है इनको, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नेशनल अवार्ड बाय द नेशनल भारतीय दलित साहित्य अकादमी के द्वारा, जो दिया गया था 1991-92 में, फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस रेंडर्ड बाय हिम फॉर द कॉज ऑफ डाउन ट्रोडन। ओके, इनको जो है एडिशनल चार्ज इन्होंने संभाला था, इनका नाम है ओम प्रकाश वर्मा। ये 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक गवर्नर रहे थे। साथ ही साथ ये गवर्नर रहे हैं पंजाब के, चीफ जस्टिस रहे हैं केरला हाई कोर्ट के, और चेयरमैन रहे हैं हिमाचल प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन के। अब हम बात करेंगे 30th गवर्नर की। 30th गवर्नर रहे हैं अखलाकर रहमान किदवाई। ये रहे हैं 7 जुलाई 2004 से 27 जुलाई 2009 तक। साथ ही साथ ये गवर्नर रहे हैं बिहार के, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, और मेंबर रहे हैं राज्यसभा के। डॉक्टर किदवाई जो है वो भी जो है एक फेमस ट्रैवलिंग पर्सनैलिटी रहे हैं। बहुत जगह इन्होंने ट्रैवल किया है, बहुत सारी इन्होंने साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पार्ट लिया है फॉरेन कंट्रीज में, जैसे कि USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, स्वीडन, जापान, हंगरी। बहुत ज्यादा ये ट्रैवल किया है, एक्सटेंसिवली टूर साउथ एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज में भी इन्होंने टूर किया है रिगार्डिंग द साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस। अब हम बात करते हैं 40th गवर्नर की हरियाणा की। ये थे जगन्नाथ पहाड़िया। ये जो है गवर्नर रहे हैं 27 जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2014 तक। साथ ही साथ ये गवर्नर रहे हैं बिहार के, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं राजस्थान के। ये ग्रेट सोशल वर्कर थे एंड बहुत सारे स्टूडेंट मूवमेंट में भी इन्होंने पार्ट लिया है, स्टूडेंट मूवमेंट में पार्ट लिया है एंड ऑर्गेनाइज किए हैं नाइट स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, एडल्ट्स के लिए। साथ ही साथ इन्होंने दलित, ट्राइबल और अदर बैकवर्ड पीपल के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स के लिए इन्होंने काम किया है। पर्टिकुलरली किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है? एग्रीकल्चर में, कॉटेज इंडस्ट्रीज, पंचायती राज, कोऑपरेटिव एंड फैमिली प्लानिंग्स में, एंड आल्सो वर्क इन द मूवमेंट अगेंस्ट पर्दा एंड प्रोस्टिट्यूशन। इनके खिलाफ भी इन्होंने कार्य किया है। अब हम बात करेंगे 15th गवर्नर ऑफ हरियाणा की। ये थे रहे हैं कैप्टन सिंह सोलंकी। कब से कब तक रहे हैं ये? 27 जुलाई 2014 से 25 अगस्त 2018 तक ये गवर्नर रहे हैं हरियाणा के। और उसके बाद ये एज अ गवर्नर रहे हैं त्रिपुरा के, 17th गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। साथ ही साथ ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, इंडियन रिप्रेजेंटिंग मध्य प्रदेश स्टेट इन राज्यसभा। राज्यसभा में ये मध्य प्रदेश की तरफ से रहे हैं। गवर्नर ऑफ पंजाब ये रहे हैं, और टीचर रहे हैं ये बेनमोर सीमेंट वर्क कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट मोरेना। कब से कब तक? 1958 से 1965 तक। उसके साथ साथ पॉलिटिक्स के साथ साथ जो प्रोफेसर सोलंकी हैं, उन्होंने सर्व किया है एज अ स्टेट प्रेसिडेंट इन सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान इन मध्य प्रदेश, एज अ रीजनल रिप्रेजेंटेटिव इन सरस्वती शिक्षा परिषद इन MP, और एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्वदेश न्यूज़पेपर में ग्वालियर। जनरल सेक्रेटरी रहे हैं ये विद्या लोक शिक्षा समिति ग्वालियर में। ये जो है इन इन पदों पे इन्होंने कार्य किया है। अब हम बात करेंगे 16th गवर्नर के बारे में, और ये हमारे प्रेजेंट गवर्नर हैं। तो ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, जो प्रेजेंट गवर्नर है वो हमारे कौन से गवर्नर है? तो वो 16th गवर्नर है हरियाणा के, और उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। वैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नर होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए, और फर्स्ट गवर्नर सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। तो प्रेजेंट में हमारे गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। और इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था 25 अगस्त 2018 में, और अभी ये पद पे बने हुए हैं। और साथ ही साथ इन्होंने किन किन ओहदों पे काम किया है? ये फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं माइंस एंड जियोलॉजी ऑफ बिहार के,
8 टाइम विनिंग मेंबर रहे हैं ये बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के फ्रॉम राजगीर से। साथ ही साथ ये मेंबर हैं आर्य समाज के बचपन से ही। सिंस चाइल्डहुड ही इज अ मेंबर ऑफ आर्य समाज। ही प्रोवाइडेड एजुकेशन टू द पुअर एंड डाउन ट्रोडन पीपल। एजुकेशन प्रोवाइड कराई है इन्होंने पुअर और डाउन ट्रोडन पीपल को, इलिटरेट वुमेन्स, चिल्ड्रन, वो भी ये बचपन से ही ये काम करते हैं। चाइल्डहुड बाय रनिंग नाइट स्कूल इन्होंने चलाया है, उसके थ्रू इन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड की है जो डाउन ट्रोडन है, जो पिछड़े लोग हैं या जो इलिटरेट वुमेन्स हैं उनको। और 1962 में इन्होंने ज्वाइन की थी राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ एंड बिकम एन एक्टिविस्ट, ये बन गए थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ इन्होंने कब ज्वाइन किया था? 1962 में। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।